Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes day series, we are going to discuss the topic types of credit facilities. So ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन। जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो जेआईबी एग्जामिनेशन के चारों सब्जेक्ट से अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ई बुक्स का। उस पर आप क्लिक करके वो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं जहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए अब हम टॉपिक की बात करते हैं। सो देखिए, एक बैंक जो है कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। अगर हम फंड आउटफ्लो के बेसिस पे बात करें तो बैंक या तो फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या फिर नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज में एक्चुअल फंड्स का आउटफ्लो होता है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली तो एक्चुअली मेरे हाथ में फंड्स आएंगे जिनको मैं यूज कर सकती हूँ, चाहे मेरा पर्सनल रिक्वायरमेंट है चाहे मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक होती है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जहां पे एक्चुअली मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं आ रहा है, इनिशियली कोई फंड्स नहीं आ रहे हैं, बैंक की तरफ से कोई आउटफ्लो फंड्स नहीं हो रहा है। जैसे मुझे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला तो सरकार ने बोला अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पक्का फाइनल करना है तो या तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओ या फिर बैंक की तरफ से गारंटी दिलवा दो। तो मैं बैंक की तरफ से गारंटी दिलवा देती हूँ। तो गारंटी जब बैंक दे रहा है तो मेरे हाथ में कोई पैसे थोड़े ना दे रहा है। अगर कल मैं वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर पाऊं तो बैंक ने गारंटी दी है, इसीलिए बैंक को वहां पे पैसे सरकार को पे करने पड़ेंगे। वो एक फ्यूचर सिचुएशन है कि अगर वो सिचुएशन अराइज होगी तो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। सिमिलरली एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी बैंक इशू करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में भी बैंक एक तरीके से गारंटी देता है। उसी टाइम इनिशियली कोई फंड्स बैंक नहीं दे रहा है मुझे। तो फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं। तो हमारे पास जो कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, लोन की फैसिलिटीज है, वो सारी फंड बेस्ड है कि एक्चुअली हाथ में पैसा आ रहा है। और गारंटीज है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, वहां पे नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज हैं। अगर हम कस्टमर की नीड्स के हिसाब से भी लोन को अगर हम डिवाइड करें तो एक होता है रिटेल लोन और एक होता है कमर्शियल लोन। रिटेल लोन इंडिविजुअल कस्टमर को चाहिए होता है, छोटे छोटे अमाउंट्स के लोन्स होते हैं। इनकी लोन की असेसमेंट करना भी काफी आसान होता है और ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत भी नहीं है। जैसे मुझे कार खरीदनी है तो मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ, बैंक के लिए वो एक रिटेल लोन है, उसकी असेसमेंट भी काफी सिंपल है। और कमर्शियल लोन्स होते हैं बिजनेस की रिक्वायरमेंट, ज्यादातर बड़े बड़े अमाउंट्स के लोन होते हैं। इनमें काफी डिटेल्ड असेसमेंट करनी पड़ती है बिजनेस की ये लोन देने से पहले, और ऐसे लोन्स की मॉनिटरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफी ज्यादा रहती है। अगर हम कमर्शियल लोन्स में देखें तो कमर्शियल लोन्स में एक होते हैं टर्म लोन और एक होते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। जो हमारे टर्म लोन होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म का फोकस होता है। मान लो एक कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है, तो वो बैंक से टर्म लोन ले सकते हैं। और इसका जो रीपेमेंट का शेड्यूल होता है ना, वो भी फिक्स्ड होता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल में ईएमआईज के थ्रू वो पैसा बैंक को रिसीव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है वो कंपनी के रोज के खर्चे, जो ऑपरेशनल नीड्स है, रोज के रोज जो कंपनी का खर्चा हो रहा है, किसी की सैलरीज देनी है, वेजेस देने हैं, बिजली पानी का खर्चा है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए वर्किंग कैपिटल लोन लिया जा सकता है। और यहाँ पे ये एक रिवॉल्विंग फैसिलिटी होती है, जैसे कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकता है बिजनेस कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना विड्रॉ कर लो, जब पैसे आ गए तो वापस दे दिए। तो डिमांड बेस्ड रीपेमेंट हो जाता है, कोई फिक्स्ड रीपेमेंट पीरियड नहीं होता है। तो आप देखो अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं। फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है, रिटेल लोन्स है, कमर्शियल लोन्स है। कमर्शियल लोन में भी टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन्स है। अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल होती क्या है? जो एक बिजनेस की डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। जैसे मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम साइकिल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे रॉ मटेरियल परचेज करना है, वेजेस पे करनी है, बिजली पानी का बिल पे करना है, टैक्स पे करने हैं, रोज के जो खर्चे हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हम बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। उसमें भी एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करने को बोले पेपर में तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ टोटल जो करंट एसेट्स का जो टोटल होता है ना, वो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। लेकिन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो पेपर में आपको नेट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब अगर आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना है तो बोरोर्स मार्जिन के थ्रू कर सकते हो।
जैसे मेरा बिजनेस है तो कुछ पैसा तो मुझे भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वहां से पैसा आ सकता है। आप कोई उधार पे सामान ले सकते हो, आप बैंक से फाइनेंसिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो टोटल एसेट्स जो आपकी करंट एसेट्स वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। और नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसको फाइनेंस करने के लिए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल भी यूज कर सकते हो, रिजर्व्स भी यूज कर सकते हो, प्रॉफिट्स भी यूज कर सकते हो, लोन्स भी ले सकते हो, बैंक से फाइनेंसिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो आपके अगर करंट एसेट्स कम है, करंट लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो इट मीन्स आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, आपको बैंक से फाइनेंसेस रेज करने पड़ेंगे। अब जो वर्किंग कैपिटल है ना, उसका एडिक्वेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग करनी है। अगर आपके पास एक्सेसिव पैसे पड़े हैं, मान लो मेरी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 8 लाख रुपए, लेकिन बैंक से मुझे फाइनेंसिंग करके मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, 12 लाख का। अब ये 4 लाख एक्स्ट्रा जो मेरे पास पड़े हैं, ये आइडल फंड्स हैं, इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन इनको चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। जबरदस्ती का 4 लाख पे लोन मुझे चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, इससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अगर मैं जरूरत से कम फंड्स रखती हूँ, मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट 8 लाख है, लेकिन मेरे पास 7 लाख का वर्किंग कैपिटल है, तो कभी भी बिजनेस में डिस्ट्रप्शन आ सकती है, प्रोडक्शन रुक सकता है, कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो लॉसेस हो सकते हैं। तो देखो, अगर आप हाई वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखते हो, आपका रिस्क तो कम होता है। देखो, बिजनेस रुकेगा नहीं, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा तो बिजनेस रुकेगा नहीं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी ना। अगर मुझे 8 लाख की जरूरत है और मैं 8 लाख ही मेंटेन कर रही हूँ, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 12 लाख मेंटेन कर रही हूँ, तो बाकी के 4 लाख पे जबरदस्ती एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर मैं कम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करती हूँ, रिस्क बहुत ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी ना, कि आपको लोन कम चुकाना है, लेकिन रिस्क भी तो ज्यादा है, पैसा कम भी तो पड़ सकता है। और जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं, वो फिक्स्ड एसेट से कम प्रॉफिट देती हैं आपको। अगर आप करंट एसेट्स में ज्यादा पैसा फंसा के रखते हो, कैश में, इन्वेंट्री में, उसमें आपको रिटर्न कम मिलता है। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा पैसा कमा के देते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म फंड्स चीपर होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर मुझे 6 महीने के लिए बैंक लोन देगा ना, वो मुझे सस्ता पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर मुझे लोन लेना है, वो मुझे महंगा पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन में बैंक का रिस्क ज्यादा होता है। अभी 6 महीने में मेरा कंडीशन कैसा रहने वाला है फाइनेंशियल, ये बैंक को पता है, लेकिन 10 साल वाले लोन में हो सकता है 10 साल बाद मेरा बिजनेस उतना अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन बैंक मुझे 10 साल का लोन दे रहा है, बैंक रिस्क ज्यादा ले रहा है, तो वो मुझसे फिर उस हिसाब से प्रीमियम भी चार्ज करेगा, ठीक है। फिर इंपैक्ट ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट रेशियो। अगर मेरा जो करंट एसेट्स है वो ज्यादा है, मैंने टोटल एसेट्स है मेरी फिक्स्ड और करंट मिला के, अगर करंट एसेट्स में ज्यादा मेंटेन करके रखती हूँ और फिक्स्ड एसेट्स कम मेंटेन करके रखती हूँ, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि करंट एसेट्स जो यील्ड प्रोवाइड करती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कम प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा है कि कभी भी इंसॉल्वेंसी के चांसेस नहीं है। कोई भी मुझसे पैसा लेने आएगा, उधार का मुझे वापसी करनी है, मुझे अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस देना है, मेरे पास हमेशा पैसा होगा, लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी। लेकिन अगर मेरे पास करंट एसेट्स कम है, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मेरा ज्यादा जो पैसा है वो प्रोडक्टिव फिक्स्ड एसेट्स में लगा होगा। लेकिन इसमें इंसॉल्वेंसी के चांसेस होते हैं, मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, मेरे पास कैश ही नहीं है कि मैं अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाऊं। तो बैलेंस होना जरूरी है। ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में बिल्कुल ही आप अपने पास कैश और करंट एसेट्स ना रखो, या फिर आप ज्यादा ही लिक्विडिटी के चक्कर में बहुत ज्यादा करंट एसेट्स मेंटेन कर लो, दोनों ही बात जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हमें शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है हर बिजनेस का, तो ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करें, तो अगर एक बिजनेस को फैक्ट्री खड़ी करनी है, प्रोडक्शन करना है, उसके लिए बिल्डिंग बनानी है, इक्विपमेंट लेना है, व्हीकल्स लेना है, फर्नीचर लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए आप लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हो, ठीक है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप 3 साल, 7 साल का, इवन 15-20 साल का लोन भी ले सकते हो, ठीक है। 3-7 साल के अंदर आप धीरे धीरे लोन आप चुकाते हो। इनका ड्यूरेशन ज्यादा होता है, फिक्स्ड एसेट्स इनके थ्रू आप फाइनेंस करते हो, और इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होता है। फिक्स्ड एक शेड्यूल होता है कि इधर हमारा बिजनेस पैसा कमाएगा, इधर हम लोन चुकाएंगे, ओके। तो लोन का स्ट्रक्चर, लोन का रीपेमेंट शेड्यूल इस हिसाब से होता है जिस हिसाब से आप अपना सरप्लस जनरेट करते हो। और कई बार लॉन्ग टर्म लोन का कुछ हिस्सा कोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी जाता है। कुछ आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ना हमेशा रहती ही है। कई बार आपके पास शॉर्ट टर्म
सोर्सेज नहीं होते हैं तो लॉन्ग टर्म का जो आपका लोन है, टर्म लोन है, उसके थ्रू भी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किया जा सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हम टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन के डिफरेंस की बात करें, तो जो आपका टर्म लोन है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैक्सिमम 1 साल के लिए वर्किंग कैपिटल लोन होता है। टर्म लोन में आपका रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हो, वर्किंग कैपिटल लोन में आप जब आपको जरूरत है आपने विड्रॉ कर लिया, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आप वापस कर देते हो। ज्यादातर रीपेमेंट ऑन डिमांड होता है। जब आपको टर्म लोन मिलता है या तो एक ही बार में सारा लोन मिलता है या 2-3 किश्तों में आपको लोन मिल जाता है। वर्किंग कैपिटल एक रनिंग फैसिलिटी होती है, जैसे ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट है कि आपको बैंक ने 10 लाख का ओवरड्राफ्ट दे दिया, मुझे 50,000 की जरूरत है, मैंने 50,000 विड्रॉ कर दिया, 1 लाख की जरूरत है, 1 लाख विड्रॉ कर लिया, रनिंग अकाउंट है। ठीक है। टर्म लोन का एक फिक्स शेड्यूल होता है, फिक्स टाइम पे खत्म हो जाता है। वर्किंग कैपिटल आप रिन्यू करवाते रहते हो, वर्किंग कैपिटल लोन अगर आप लेते हो आप रिन्यू करवाते रहते हो, जैसे ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट आप रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू देख लेते हैं। Consider the following statements regarding working capital and term loans. Term loans are typically repaid through profits over a long period. तो term loans आप अपना जो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट है उससे आप पे करते हो और आप लॉन्गर पीरियड होता है टर्म लोन्स का। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज टिपिकली यूज टू फंड एसेट्स लाइक बिल्डिंग एंड मशीनरी। नहीं, बिल्डिंग एंड मशीनरी के लिए नहीं होता, उसके लिए तो आप टर्म लोन लेते हो, तो सेकंड तो नहीं आएगा। A decrease in ratio of current assets to total assets increases the risk of technical insolvency. देखो, अगर आपका ज्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट्स में है और कम पैसा करंट एसेट्स में है तो आपकी टेक्निकल इंसॉल्वेंसी होने के चांसेस है कि आपके पास पैसा तो है, एसेट्स तो है आपके पास, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती है, आपने सारा पैसा लॉन्ग टर्म में फंसा रखा है, तो टेक्निकल इंसॉल्वेंसी हो सकती है कि आपके पास इमीडिएटली चुकाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज यूजुअली रीपेबल ऑन डिमांड एंड रिन्यूड एनुअली। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑन डिमांड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का रीपेमेंट होता है और एनुअली आप रिन्यू करते रहते हो, रनिंग फैसिलिटी होती है। तो 1, 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नवंबर 2025 जेआईबी एग्जामिनेशन, आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, प्लस आपको शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इसी वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके इस कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।